एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 13। वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज, चतुर्भुज का नाम दे दो ए बी सी डी। अपने वाला ये हो गया क्या? केंद्र। बोलो केंद्र। वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा, चतुर्भुज है ये, तो इसके सामने की भुजा ये, इसके सामने की भुजा ये, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक। मैंने बताई पूरक का मतलब होता है क्या? 90 अंश, और संपूरक का मतलब होता है क्या? 180 अंश। यही बताई, यानी कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बना रही हैं 180 अंश का कोण बना। उन्होंने 180 न कह के यहाँ पर क्या कह दिया? संपूरक। देखो समझो बात को, अगर मान लो ये वाली भुजा है एक, ये और ये, तो भैया केंद्र पर जेई वाला कोण तो बना नहीं बनेगा। इस वाली भुजा से केंद्र पर जेई कोण तो बनेगा, और इसके सामने की भुजा जे है, अगर जे केंद्र पर कोण बनाए तो ये ऐसे ही तो बनेगा केंद्र पर कोण, ये तो इसका कोण जेई तो है। सही है। तो कह रहे हैं आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर यहां संपूरक कोण बनाती हैं, मतलब ये दोनों कोण किसके हैं? कितने हैं? 180 के। ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि ये संपूरक कोण बना रही हैं या ना बना रही। और जब सिद्ध करना है तो इसका मतलब संपूरक कोण बना ही रही है। समझ में आई ना बात है? चलो, जहां जहां स्पर्श कर रहा है ये, इस पॉइंट के भी नाम रखो भाई। यहां स्पर्श कर इस चतुर्भुज, और ये वृत्त यहां छू रहा है तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहां भी कोई पॉइंट होगा, यहां भी कोई पॉइंट होगा। इतनी बात समझ में आई? इन पॉइंटों के भी नामकरण रखो, P Q R S। अपनी मर्जी से तुम कुछ भी रख सकते हो। ये केंद्र है तो इसका पूरे का नाम ओ रख दे रहे हैं हम। अब ओ यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी कहीं भी, तो एक जगह लिख देंगे। ये मत समझिए कि JO है। ये वाले कोण का नाम है AOB, तो इस वाले का नाम है, इस वाले का DOC। तो वैसे तो कोण ओ ही है, लेकिन नाम जो O है वो बीच में ले लेते हैं, और जो भुजाएं बाकी दो कोण होते हैं वो साइड में ले लेते हैं। A और B इधर, बीच वाला ले रहे हैं तो O। अगर लिख दिया DOC तो है तो कोण O, अब वो कौन सा? J वाला का J वाला, तो DOC J वाला, तो पूरे नाम से पता लग जाएगी। सही है। अच्छा, आमने सामने की भुजाएं संपूरक हैं, 180 का कोण बना रही हैं, ये सिद्ध करना है हमें। तो भाई जे भी आमने सामने की भुजा है, जे भी आमने सामने की भुजा है, ठीक है। ऐसा तो जे भी आमने सामने की भुजा है और जे भी है, तो देखो ये वाला कोण, ये वाला, और ये वाली भुजा का ये वाला कोण, ये भी 180 का बना है। बात एक ही है। कह रहे हैं ना जी, आमने सामने की भुजा केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं, सिद्ध करो। तो आमने सामने की भुजा जे है, तो या तो ये सिद्ध कर दो, और भाई जे भी तो आमने सामने की है, तो इसे भी सिद्ध करना पड़ेगा 180 के। सही है ना? तुम्हारे कम समझ में आएगी यार। पहले देना तुमने अभी पढ़ी भी ना है, क्या चतुर्भुज है, क्या स्पर्श रेखा है, क्या लंब है, इस वजह से थोड़ी कम आएगी समझ में। चलो, जो चीज दे दी है वो लिख दो। लिखो ओ केंद्र वाले वृत्त के चारों ओर को लिख दो क्या? परिगत। ABCD एक क्या है? चतुर्भुज है, जो बिंदु
पी क्यू आर एस पर स्पर्श करता है। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो। चलो, ओ वृत्त का केंद्र है और उसके परिगत एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, और पी क्यू आर एस यहां स्पर्श कर रहा है ये। ठीक है, चलो उसके बाद में हमें जब दिया ये है तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो लिख ले। सिद्ध करना क्या है कि आमने सामने की भुजाएं संपूरक बैठ जाए, का कोण संपूरक बैठ जाए केंद्र पर, यानी कि डी ओ सी, कोण डी ओ सी प्लस ए ओ बी बराबर 180 अंश का। ये सिद्ध करना है भैया। आमने की सामने की भुजाओं का कोण है, उनका योग 180 बैठ जाए, उससे ये संपूरक कह रहे हैं। सही है। अच्छा, तो ये भी तो भुजा है डी ओ ए। अरे ये भुजा भी तो है ए ओ डी, है या ना? ए ओ डी, और ये भी तो भुजा है बी ओ सी, ये भी 180 अंश का बैठ जाए। ये हमें दोनों लाइनें सिद्ध करनी है। सवाल क्या दिया है? सवाल में एक वृत्त है, एक चतुर्भुज है एबीसीडी नाम का, पी क्यू आर एस जगह स्पर्श कर रहा है वो। सिद्ध करना क्या है कि आमने सामने की भुजाओं का जो कोण है वो 180 अंश का बैठ जाए, उनका योग है 180 बैठ जाए। ये सिद्ध करना है। सवाल समझ में आया ना? चलो, थोड़ी रचना करनी पड़ेगी इसमें, तभी समझ में आएगा, तभी हल हो पाएगा। देखो, इस पॉइंट से, केंद्र से स्पर्श बिंदु तक एक रेखा खींचो। सही है। इस पॉइंट से केंद्र ओ से स्पर्श बिंदु तक एक रेखा खींचो। सही है। यहां से भी एक स्पर्श वो खींचो रेखा। अच्छा, हम डॉट 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 क्यों बना रहे हैं? इस पर सीधी तरह से लाइन ही काट देते, कोई दिक्कत ना आती। कोई बता सकता है? हाँ, जो सवाल की हिंदी से चित्र बने उसे हम काटते हैं लाइन, और जब हम एक्स्ट्रा लाइन काटें अपनी तरफ से उससे कहते हैं रचना, और हम डॉट 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 से दिखाते हैं। तुमने देखी होगी कभी कभी इस टाइप से, ऐसे करके देखे होंगे चतुर्भुज में डॉट डॉट। तो इसका मतलब ये है, ये हमने अपने हिसाब से काटी है, हमें जरूरत पड़ी। सही है। तो जो रचना हमने करी है वो यहां लिखनी है, केवल बोल बोल के। बिंदु ओ से स्पर्श बिंदु पी क्यू आर एस पर एक रेखा खींची, है ना। केंद्र ओ से स्पर्श बिंदु पी क्यू आर व एस पर तक रेखाएं खींची। इतना ही काम तो करो हमने उसमें रचना में। अब हम सवाल करेंगे अपनी तरफ से। अब हम सवाल करने जा रहे हैं। अभी तक जो सवाल है, सवाल में क्या दिया है, क्या पूछा है, क्या रचना करी है, अभी हमने सवाल कुछ नहीं करा। सही है। अब सवाल कर रहे हैं। देखो भाई, ये वाला त्रिभुज लो, ये लो, ये एक त्रिभुज है आर ओ सी, और ये वाला लो सी क्यू ओ सी। लिखो त्रिभुज आर ओ सी
सही है? बोलो। आर ओ सी और क्यू ओ सी, क्यू ओ सी में, इन दोनों त्रिभुज में देखो क्या क्या है। हम कह सकते हैं कि ओ क्यू बराबर ओ आर, यानी ओ आर बराबर ओ क्यू कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं बताओ, बताओ। वृत्त की, वैसे तो इस वाले त्रिभुज की ये भुजा और हम कहें इस वाले त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, लेकिन क्यों बराबर है? बराबर यूं है क्योंकि ये, वैसे देखोगे ये वृत्त है तो ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। इस हिसाब से यहाँ ये बराबर कह सकते हैं, ये वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। समझ गए ना? ठीक है। अच्छा, अब तुम बताइयो आर सी बराबर क्यू सी, आर सी बराबर क्यू सी। अब बताओ ये बराबर क्यों है? हम कह रहे हैं ये वाली भुजा, इस त्रिभुज, ये दो त्रिभुज की बात चल रही है, एक जे और एक जे। इस वाले त्रिभुज की ये भुजा, इस वाले त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। अब आर सी और क्यू सी, आर सी और क्यू सी क्यों बराबर है? हाँ, तो ये हमने पहले ही पढ़ा दी है तुम्हें कि कोई यदि बाह्य बिंदु है और वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे तो ये स्पर्श रेखा दोनों हैं वो बराबर होते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये इस वजह से बराबर है। समझ गए? अच्छा, अब इस वाले त्रिभुज की ये तीसरी भुजा ओसी और इस वाले त्रिभुज की ये तीसरी भुजा ओसी, ये तो बराबर होंगी, तुम्हें दिख गए होंगे। बताओ क्यों बराबर है? क्यों बराबर है? इस वाले त्रिभुज की ये भुजा ओसी और नीचे वाले त्रिभुज की भी तीसरी भुजा ये है ओसी, क्योंकि एक जे एक जे एक जे रही, और जिसकी एक जे एक जे एक जे रही, तो जे वाली भुजा जे भुजा के बराबर है। क्यों है बराबर? जे तो दोनों में ही आ रही है, और जो चीज दोनों में आता है वहां कितना उभयनिष्ठ कॉमन है, जी उभयनिष्ठ भुजा है। बताओ समझ आ रही है ना? अब किसी भी दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि बराबर आ जाएं तो वो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यानी त्रिभुज, अतः त्रिभुज आर ओ सी व त्रिभुज क्यू ओ सी कैसे होंगे? ये सर्वांग सम। और कौन सी कसौटी से होंगे? तो एस 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 सर्वांग समता से। भाई तीन कसौटी होती ना, यानी तीनों भुजाएं बराबर आई हैं, इस वजह से ये त्रिभुज तीनों दोनों क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। अब तुम सोच के बताओ, यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे ना? बोलो। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये वाले, इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण नंबर 1 और इस वाले, इस, चलो 1 2 ही रख दो, इस वाले त्रिभुज के ये वाला कोण 2, क्या ये बराबर ना होंगे? बोलो जल्दी से। यानी कि कोण 1 और बराबर कोण 2 बराबर होंगे ना? क्यों होंगे बराबर? बताओ कारण बताओ। क्योंकि बराबर में हमें कारण भी लिखना होता है। क्यों बराबर होंगे? संगत कोण है। जब त्रिभुज सर्वांग सम है, यदि उनकी भुजा बराबर है तो उनके कोण भी बराबर होंगे तीनों। समझ गए? यानी कि संगत कोण है, संगत कोण है।
देखो समझ लो, यदि कोई दो त्रिभुज है, अगर जे 5 है, जे 5 है, जे 6 है, जे 6 है, जे 8 है, जे 8 है, तो ये त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम। सही है। अब सर्वांग सम होंगे, चलो सर्वांग सम कह देंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। लेकिन फायदा कहाँ है इनसे? ये फायदा है यदि तुम्हें भुजा पता लग गई कि तीनों भुजा बराबर हैं और सर्वांग सम पता लग गई, तो इनके कोण हमेशा बराबर होंगे। ये बताए सवाल में या ना बताए, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। अब समझ में आई ना? तो इस वजह से कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में जे कोण है, इस वाले का जे कोण है, होगा या नहीं होगा बता। वैसे तो जे वाला भी इसके बराबर होगा, जे वाला भी इसके बराबर होगा, तीनों कोण, तीनों भुजाओं, तीनों कोण, इसके तीनों कोण, इसके तीनों कोण के बराबर होगा। लेकिन हमें केवल इससे मतलब है, केंद्र वाले से, वैसे है होता बराबर। सही है ना? अब ध्यान से देखो तुम, कोण 1 बराबर कोण 2 आएगा, इसी आ गया। इसी प्रकार यहां देखो फटाफट से, इसी प्रकार देखें हम तो दो त्रिभुज यहां ना बनना है, ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज बनने है ना? बोलो बनना है। यानी कि POQ और QOB, नहीं POB और QOB बनना है। जे भी अच्छा, इसकी भुजा जे बराबर हो गई, जे बराबर हो गई, और बीच वाली की तो है ही कॉमन, जे वाली कंडीशन। तो इसका मतलब जे भी तो दोनों सर्वांग सम निकलेंगे। अब जब जे दोनों सर्वांग सम निकलेंगे तो यानी कि इसके कोण, जे वाला नंबर 3 रख दो, जा को नंबर 4 रख दो, जे भी बराबर निकलेंगे। बोलो। तो अब देखो फिर सुनो, अब ये एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, तो अब इसका करना पड़ेगा ऐसे ही। कहां गए वो? ऐसे ही कि भैया जे भुजा जाके बराबर है, जे वाली इसके बराबर है, ये वाली कॉमन है, जे दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। फिर इसके कोण, इसका कोण 5 और इसका 6 बराबर हो गया। सही है। फिर ये एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा। अब देखेंगे इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ये वाली कॉमन है, यानी कि त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो ये वाला 7 और ये वाला 8 बराबर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है हमने केवल एक त्रिभुज करा है, ये एक कोना, तो इतना सवाल हो गया है ना। फिर हम जिसके करेंगे, फिर इसके करेंगे, फिर अगर यही कंडीशन, अगर ऐसी कंडीशन किसी भी सवाल में होती है तो हम ये वाला यहां से लेके यहां तक का सब प्रोसेस छोड़ देते हैं और लिख देते हैं इसी प्रकार कोण 1 बराबर कोण 2 होगा तो कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। कुछ नहीं, ये सब छोड़ दिया, ये करने की जरूरत ही नहीं। समझ गए ना मेरी बात को? वैसे समझ तो गए होगे, वैसे करना चाहिए लेकिन करते नहीं है, क्योंकि सब एक ही तरह प्रोसेस है। तो अब इसे बार बार करेंगे, दोहराएंगे तो सवाल तो बहुत लेंथी हो जाएगा। जब लेंथी हो जाएगा तो सही ना। तो जब एक तुमने करके दिखा दिया, उसी प्रकार शॉर्ट करके दिखा दो, इसी प्रकार 3 4 के बराबर हो जाएगा, कोण 5 6 के बराबर हो जाएगा, कोण 6 7 जो है वो 8 के बराबर हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई या ना आई? यहां से लेके हमने चारों सेगमेंट हल कर लिए, टाइम नहीं लगा, वैसे टाइम लगता। समझ आ गई ना? जब समझ आ गई तो हमने तुम्हें बताई किसी भी चतुर्भुज के चारों कोण यदि हम जोड़ेंगे तो 360 बैठते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण जब जोड़ते हैं तो 180 बैठते हैं। याद है ना? चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ेंगे तो कितने बैठेंगे? 360। और इसके कितने बैठेंगे त्रिभुज के? 180। ऐसे ही अगर कोई वृत्त है,
ये कोई वृत्त है, तो इसका जो कोण होता है वो ये 360 ही होता है जी। तुमने जो अगर देखो यहां से ये है तो ये तो 0 हो गया, फिर ये वाला 90 हो गया, ये 90 हो गया, सही है। और जे वाली लाइन इधर गिरा दी बिल्कुल, तो जे 180 हो गया। और जे वाली लाइन फिर से मिटाकर घुमा कर इसी के ऊपर चढ़ा दी, तो यानी कि इधर से गए और इधर ही आ गए, तो जो चारों तरफ घूम गए इसका मतलब 360 डिग्री है, समझ गए। और जो तुमने मेला में देखा होगा वो घूमने वाला वीडियो सेल्फी बनाते हैं, उसका नाम भी क्या है, 360 लिखा होता है उस पर। 360 मतलब चारों ओर, 360 का मतलब चारों ओर, क्योंकि यहाँ चारों यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ तक गए और यहाँ तक आ गए। तो त्रिभुज का तीनों कोण 180, चतुर्भुज का 360 और वृत्त का भी 360, समझ गए ना, बोलो। चलो, जब 360 है तो ये वृत्त हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर 360। अब समझाने की जरूरत है?
इधर देखो, कोण 1 और 8 को हम चित्र में देखो हम लिख सकते हैं DOC, 1 और 8 को, तो यह कोण 1 और 8 को 1 और 8 दोनों को लिख सकते हैं कोण DOC, और 4 और 5 को लिख सकते हैं कोण AOB, कोण AOB बराबर 180। यही लाइन हमें सिद्ध करनी थी कि भैया ये दोनों कोण कितने होते हैं, संपूरक के। जब जे संपूरक हो गए तो इसी प्रकार जब हम ये कोण 1 की जगह 1 रखा है, कोण 2 की जगह भी 1 रखा है, तो इस अगर हम ऐसे करते कि 1 की जगह 2 रखते, 2 की जगह 2 रहने देते, 3 की जगह 3 रखते, 4 की जगह भी 3 रहने देते, 5 की जगह 5 रखते, 5 की जगह 6 रखते, 6 की जगह भी 6 रख देते, ऐसे ही रहने देते। यानी कि हमने इस बार ये बदला है, ये वाले अगर दूसरे वाले बदल दें तो जो हमारी दूसरी वाली लाइन है वो भी सिद्ध होकर जाएगी, कोण AOD, यानी कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर ये भी 180 अंश आ जाएगी, और ये ही हमें सिद्ध करना।